दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञानू गुप्ता पान। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, लगातार 4-5 दिनों से पूरा पान समाज मुश्किल में पड़ा है। चाहे वह बिहार में रहता हो, झारखंड में रहता हो, बंगाल में रहता हो या कहीं भी रहता हो, लगातार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पान समाज बहुत आहत है, परेशान है। लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं उनको, धैर्य बनाने की स्थिति में हैं हम लोग। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता ने भी कहा है धैर्य बनाकर रखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का जो कार्यक्रम है वो अभी तय नहीं हो पाया है। जो अभी तक मुझे मालूम है, अभी तक शायद जल्द से जल्द उनसे मिलने का जो है तारीख तय हो जाए। नीतीश कुमार हम लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का किया हुआ काम है। 2015 में हमें शेड्यूल कास्ट में लाया गया था। जब तक नीतीश कुमार से हम न मिल लें हम लोग, हमारे नेतागण, उसके बाद वो क्या कहते हैं अगर भरोसे में लेते हैं, अगर हमें भी भरोसा होता है कि हाँ इन लोगों ने हमारा काम करने का ठान लिया है और करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का ही किया हुआ काम है और संभवतः उन्हीं के हाथों से यह काम हो भी सकता है, क्योंकि किसी के द्वारा यह काम हो ही नहीं सकता। ये राजनीतिक काम है और इसे सेंट्रल में, लोकसभा में पास करवाना, संसद में, यह नीतीश कुमार इस बार दबाव देकर करवा दें। पान समाज बहुत आभारी रहेगा नीतीश कुमार का। लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या हुआ, क्या होगा हम लोगों का। अच्छी खबर तो ये थी कि हमारे समाज के जितने भी अलग अलग संगठन थे, कभी मिल नहीं पाए थे, इस बार एक साथ सभी लोग बैठे, यह अच्छी खबर है। और सभी एक साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर से मिलने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। लगातार हमारे फ़ोन कॉल्स तो आ ही रहे हैं, हमारे फेसबुक मैसेंजर पर भी लगातार लोग मैसेज कर रहे हैं। लोगों को लगातार मैं जवाब दे रहा हूँ। लोग परेशान हैं, और क्यों ना हो परेशान, हम भी परेशान हैं, पूरा पान समाज परेशान है। फ़ोन कॉल्स तो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले ने फ़ोन कॉल्स किया, कुछ पानीपत से फ़ोन आ गया, कुछ लुधियाना से फ़ोन आ गया, कुछ उधर झारखंड में हमारे परिचित संबंधी जान पहचान के लोग हैं। बंगाल में भी कुछ लोग हैं, उन्होंने भी फ़ोन किया। और कुछ लोग तो परेशान सवाल पूछ रहे हैं, कुछ लोग गुस्से में दोष भी दे रहे हैं कि हमारे नेतागण क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। कुछ लोग तो काफ़ी गुस्से में हैं और नीतीश कुमार से ज़्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा अपने नेता पर, अपने समाज पर ही गुस्से में हैं। कुछ लोग तो बहुत ही भावुक होकर मैसेज भी कर रहे हैं। कुछ का तो ऐसा मैसेज है कि पढ़कर जो है उसको जवाब भी देना मुश्किल हो जा रहा है। एक दो मैसेज मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एक ने मैसेज किया, नाम तो नहीं बताऊँगा उनका, लेकिन मैसेज किया जो कि हम लोग को न्याय मिलेगा कि नहीं, एससी में ही रहना चाहिए, इस तरह का मैसेज है। सर कुछ निर्णय लीजिए, पान जाति को एससी से हटा दिया गया है, ईबीसी में डाल दिया गया है, हम लोग बहुत चिंतित हैं। आईपी गुप्ता सर क्या कर रहे हैं, इस तरह के मैसेज हैं। सर आईपी गुप्ता से
आईपी गुप्ता सर कहाँ हैं, अब तक एक्शन क्यों नहीं लिए हैं, इस तरह का मैसेज है। एक मैसेज तो ऐसा है कि बापू सभागार में अगर हम लोग 1 से 1.5 लाख पान समाज के लोग पहुँचे होते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। ये एक शुभचिंतक ने ये मैसेज किया है और उन्होंने अंत में ये भी लिखा है कि अफ़सोस है मैं भी बापू सभागार नहीं आया था। तो इस तरह के भी लोग मैसेज कर रहे हैं और उन्हें अफ़सोस है कि वो बापू सभागार नहीं आ पाए थे। और उन्होंने लिखा है कि अगर बापू सभागार में 1.5 लाख लोग अगर पान समाज के पहुँचे होते तो आज ये स्थिति, आज ये नौबत जो आई है ये शायद नहीं आती, उसी समय टल जाता। एक ने मैसेज दिया है और उन्होंने कहा है कि प्लीज़ मेरा नाम नहीं बताइएगा। उन्होंने लिखा है कि बापू सभागार नहीं जाने के लिए भी कुछ लोग फ़ोन कॉल्स किए थे कि बापू सभागार नहीं जाना है, कुछ लोगों ने मना किया था कि बापू सभागार ना जाएं। तो इस तरह का भी घटना कुछ लोग अब बता रहे हैं। उस समय तो शायद कुछ और सोचे होंगे लेकिन अब बता रहे हैं। कुछ लोग बड़ी नाराज़ हो कर के जो है मैसेज कर रहे हैं कि तुम लोग तो सिर्फ फेसबुक बनाने पर रहते हो, फेसबुकिया नेता हो, अभी आंदोलन करने का टाइम है और गायब हो। भाई सच में आंदोलन करने का समय है, आंदोलन की तैयारी भी हो रही है। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ऐसे तमाम लोगों को जिनके मन में ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे एक ने कहा है कि आईपी गुप्ता सर का नंबर नहीं लग रहा है, फ़ोन कॉल्स नहीं उठा रहे हैं वो, प्लीज़ दूसरा कोई नंबर है आपके पास तो दीजिए। भाई मेरे पास तो एक ही नंबर है और मैं भी उसी से बात करता हूँ, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि अभी सर काफ़ी परेशान हैं और जब मेरे पास एक दिन में 100 कॉल आ रहे हैं, एक दिन में तो लगभग जो है 250 कॉल मेरे मोबाइल पर आया और मैं सबको रिसीव भी नहीं कर पाया क्योंकि एक कॉल कर रहा था उसके बीच में ही 1-2 कॉल घुस भी रहा था। और फिर मैंने सोचा कि बाद में मैं इसको कॉल कर लूँगा, लेकिन तब तक मैं दूसरे कॉल पे आ गया। फिर सोचा कि अच्छा बाद में उसको कर लूँगा, फिर तीसरा कॉल आ गया। ऐसे करते करते समय आगे निकल गया और फिर पीछे वाला मैं भूल गया कि किसी को करना था कॉल। अभी कल हमारे बहुत जिनको मैं जान रहा हूँ हमारे सुल्तानगंज से हैं और उनका कॉल आया हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक बार रिपीट उनको कॉल करके उनसे बात कर लूँ, लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा है क्योंकि इतने कॉल्स आ रहे हैं, सबको लेते लेते जो है समय निकल जा रहा है और फिर पहले वाले को मैं भूल जा रहा हूँ। एक ने कहा है क्या मैसेज में कि आईपी गुप्ता सर से आपकी बात तो हो रही होगी, कृपया बताइए, कुछ अपडेट बताइए, उनसे क्या बात हुई है। तो भाई बात तो हो रही है लेकिन मैं भी बहुत कम फ़ोन करता हूँ आईपी गुप्ता को क्योंकि वो मैं जानता हूँ कि वो परेशान हैं और व्यस्त हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज कर दूँ और बहुत ज़रूरी उनको समय मिलेगा तो वो हमको मैसेज का रिप्लाई कर देंगे। और मैं कोशिश करता हूँ कि उनका जो इशारा है मैं इशारों को समझूं और बहुत ज़्यादा बात न करूं समय पर, अभी तो बहुत व्यस्त हैं, और कम से कम बात करूं, इशारों को समझ करके अपने कदम बढ़ाऊं। उन्होंने इशारा किया है कि आंदोलन बड़ा होगा और सबसे पहले जो है जो चीफ मिनिस्टर से मिलने का कार्यक्रम है इसको पहले कर लेते हैं और उन्हें अपने साथ ही रखेंगे। नीतीश कुमार हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने ही अपने हाथों से हमारा ये काम किया था और उन्हीं से हमको ये काम करवाना भी है, तो उनका सहयोग भी हमको करना है ताकि वो हमारा काम करें। तो लगभग जो भी अपडेट आते रहेंगे मैं अपने पान समाज को बताता रहूँगा और जितनी जल्दी हो सके मैं भी आग्रह करता हूँ अपने समाज के नेताओं को, अपने मुख्य हमारे आईपी गुप्ता हैं और प्रोफेसर संतोष दास जी हैं और भी बहुत लोग हैं, प्रवीण दास जी हैं भाजपा में हैं, संतोष दास जी जदयू में हैं और हमारे कुशेश्वर दास, सर्वश्री कुशेश्वर दास हैं, ये भी जदयू में हैं। आईपी गुप्ता सर हमारे कांग्रेस में हैं। कोई भी पार्टी में हो लेकिन उनका काम अभी एक ही है
कि 5 समाज का हक दिलाना। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे, और हमें जो निर्णय वहाँ से आएगा हम उस पर कदम उठाएंगे, और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम भागलपुर में भी एक मीटिंग कर लें। आज कुछ लोग जगदीशपुर बलुआ चक में बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया था, लेकिन अचानक किया तो हमारे पास समय नहीं था और मैं नहीं जा पाया। पहले से कहीं और हमारा काम था, कहीं किसी से मिलना था। और कल भी सोमवार को हमारी एक बैठक है। बैठक हम बहुत बड़ा बैठक अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी छोटे छोटे लोगों से अभी मिल करके, जिनको जानकारी है, जिनको जानकारी ज़्यादा देनी है, जिनसे ज़्यादा जानकारी लेनी है, कुछ टेक्निकल जानकारी किसी के पास ज़्यादा है, हम उनसे मिल रहे हैं और बहुत सारे अपडेट ले करके फिर एक बड़ी बैठक हम भागलपुर में भी करेंगे। क्योंकि बड़ी बैठक करने के लिए बहुत बड़ी ज़्यादा जानकारी भी होनी ज़रूरत है। प्रदेश से हमें कुछ जानकारी मिल जाए, क्या हो रहा है, क्या अपडेट है, उसके अनुसार हम भागलपुर में भी बैठक करेंगे। और मैं और तमाम लोगों को, जिला जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनको कहूँगा कि आप अपने अपने ज़िला में एक बैठक कर लें और लोगों को कम से कम धैर्य बनाने के लिए कहें। और जब तक नीतीश कुमार कुछ जवाब नहीं दे देते हैं, उनसे मिल नहीं लिया जाता है, हम लोग कुछ निर्णय अभी नहीं ले सकते हैं। हालांकि अपने आप में, अपने अंदर में तैयारी पूरी रहनी चाहिए, चाहे जैसी भी रैली हो। अगर वहाँ पटना में ज़रूरत पड़ेगी तो हम बड़ी रैली करेंगे। इस रैली में हमारे किसी भी 5 समाज को एक मैं बात कहना चाहता हूँ, वो इस बार चूके नहीं। अगर रैली हुई तो पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से खुद भी आएँ, अपने समाज के, अपने गली मोहल्ले के सारे लोगों को बताएं, और संख्या ऐसी हो जिसे देखकर जिसने भी हमारे हक को छीना है, रोका है, वो वापस हमारे हक को खुद आगे बढ़ कर देगी। आप जान सकते हैं, ये इशारा बिना सेंट्रल के कहीं कोई कुछ होता नहीं है फैसला, इसलिए हम उसे दबाव डालेंगे, बड़ी रैली से दबाव डालेंगे। धन्यवाद। फिर कॉल आ रहा है, मैं देखता हूँ किसका कॉल आ रहा है। ये बलुआ चक वाले का ही कॉल आ रहा है, मैं उनसे